आ गए बाबूजी, आ गए। उठ उठ उठ। बाबूजी नमस्ते। नमस्ते राजा, तुम ऊपर ही आए काम पे, नीचे बैठे हुए हो। और ये कौन है तुम्हारे साथ? बाबूजी ये हमारी धर्मपत्नी है। नमस्ते साहब। हम ऊपर इसलिए नहीं आए ना क्योंकि हमारी धर्मपत्नी को ना आपसे एक बात करनी है। हम इससे पूछे घर में कि क्या बात करनी है, हमको बता दो, हम जाके बाबूजी से एक बार बोल देंगे, लेकिन ये मानी नहीं बात। ये बोल रही थी हम एक बार ना जाएंगे और बाबूजी को एक बार खुद समझाएंगे बात। पता नहीं बाबूजी क्या बात करनी क्या नहीं, इसलिए हम इसको नहीं आए। अब ऊपर तो आ नहीं सकते थे, अच्छा नहीं लगता ना। ये बाबूजी सामने खड़े हैं, अब बात कर लो तुम इनसे, ठीक है? और बाबूजी एक बार ना आप अच्छे से बात करके अपना आशीर्वाद भी दे देना, आपका आशीर्वाद लग जाएगा दोनों को। क्या बात करनी है आपको? सर आपको आपके ऑफिस में मैनेजर की जरूरत है ना? हाँ, मैनेजर की जरूरत तो है। आप मुझे रख सकते हैं तो मुझे रख लीजिए। पागल हो गए क्या रे? हैं क्या बोलते बाबूजी का? तुम हैं कितना बड़ा पोस्ट है, कितना पढ़ा लिखा लोग लगता है उसके अंदर। तुम कहाँ पढ़ी हो, कुछ भी बोलती हो। बाबूजी बात पागल वाली कर रही है ये। हम बात कर रहे हैं ना, 2 मिनट। सर हम ना पढ़े लिखे हैं, हमने ग्रेजुएशन कर रखी है। पढ़ी लिखी हो? हमको तो कभी बताया ही नहीं तुम। हमें तो पता ही नहीं था, हमको लगता था हमारी तरह अंगूठा छाप हो तुम। कभी आपने पूछा ही नहीं, कभी मौका ही नहीं लगा बताने का। पर अब पता चल गया ना कि मैं पढ़ी लिखी हूँ। और आपको ये भी नहीं पता कि हमारी शादी भी जबरदस्ती हुई थी। खैर ये बातें करने का अभी सही टाइम नहीं है। सर एक्चुअली मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है और मैं चाहती हूँ कि आप ये मैनेजर की पोस्ट मुझे दे दें, क्योंकि हमारे घर में हम 4 लोग हैं। ये, मैं और इनके माँ बाबू जी की उम्र हो गई है, अब वो काम नहीं कर सकते। सही बात इनकी, तो ये भी खेती बाड़ी करते हैं और खेती बाड़ी में इतनी कमाई नहीं है। कल को हमारे परिवार भी बड़ा होगा, हम 2 से 3 होंगे। तो सर मैं चाहती हूँ कि मैं पढ़ी लिखी हूँ तो एक नौकरी कर लूँ जिसकी वजह से कुछ पैसे आए और मैं अपने घर वालों को सपोर्ट कर पाऊँ। तो अगर आपको आपके ऑफिस में मैनेजर की ज़रूरत है तो आप मुझे दे सकते हैं वो पोस्ट। मैं अच्छे से मैनेज करूँगी सारी चीज़ें, क्योंकि मैंने अपनी शादी से पहले 6 महीने किसी होटल में मैनेजमेंट की जॉब भी की थी और वहाँ मैंने किसी को कभी शिकायत का मौका नहीं दिया था। दरअसल सर बात यह है कि मेरी माँ सौतेली है, उन्होंने मेरी शादी ज़बरदस्ती करा दी थी। वो नहीं चाहती थी कि मैं अपनी ज़िंदगी में पढूं लिखूं या कुछ करूं, लेकिन मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। उन्होंने अपनी औलाद समझ के मुझे पढ़ाया लिखाया, उनके अंडर मैंने 6 महीने काम भी किया। लेकिन माँ की वजह से मेरी ज़बरदस्ती हमारे गांव के एक लड़के से शादी करवा दी। ये बहुत अच्छे है, इन्होंने कभी मुझे बुरा फील नहीं कराया, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं भी इनके लिए उतना ही अच्छा करूँ, मैं भी इनके लिए उतनी ही सक्षम बन के खड़ी रहूँ जितना ये हमारे लिए खड़े रहते हैं। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि अगर आप ये नौकरी मुझे दे देंगे तो हमारा बहुत भला हो जाएगा। अरे वाह राजा, तुम्हारी बीवी इतनी पढ़ी लिखी है, इतनी काबिलियत है इसके पास, तुमने पहले कभी बताया ही नहीं मुझे यार। बाबूजी हमें खुद नहीं पता था कि हमारी पत्नी इतनी पढ़ी लिखी है। हमको ये बताया ही नहीं कि शादी से पहले ये शादी भी जबरदस्ती हुई है। अगर ये बताती तो हम तो शादी भी नहीं करते ना, काहे इसकी ज़िंदगी ख़राब करते। इतना पढ़ी लिखी लड़की है और आज पता चल रहा है। बताइए ऐसा क्यों बोल रहे हो? आप प्यार करते हो मुझसे, मैं भी प्यार करती हूँ आपसे। आप पढ़े लिखे नहीं हो तो क्या हुआ, लेकिन आप एक अच्छे इंसान हैं और मेरे लिए पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा दिल नेक है, वही बहुत है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम पढ़ी लिखी हो और राजा का हाथ बटाना चाहती हो काम में। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, कंपनी में काम करने के लिए अकाउंट्स की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए और सारे स्टॉक वगैरह मैनेज करने होंगे। तो वो सारी चीजें कर लोगी तुम? सर मैं बहुत अच्छे से सारी चीज़ें मैनेज कर लूँगी। मैंने 6 महीने काम भी तो किया है पिछली जगह पे। देखो, जॉब तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे राजा से पूछना ज्यादा जरूरी है कि अगर तुम्हारी बीवी मेरी कंपनी में काम करती है तो तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं है ना राजा? बाबूजी हमें किस चीज़ की दिक्कत होगी? जिस अंगूठा छाप की बीवी इतनी पढ़ी लिखी है, वो घर की जिम्मेदारी उठाना चाहती हो, वो ये सोचती है कि इतने पैसों में घर नहीं चलता और इतने सालों से बात छुपा के रखी है कि हम पढ़ी लिखी है। बताइए, हमारे लिए भी ना बहुत अचंभा वाली चीज़ हो गई है। तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर हमें दिक्कत होगी तो हम किस नाम के पति? इतना कुछ ही हमारे लिए कर रही है तो हमारा भी तो फर्ज बनता है इसका साथ देना। तुम मन लगे काम करो, हमको अच्छा लगेगा। बाबूजी हमें कोनो दिक्कत नहीं। जब राजा को कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे क्या दिक्कत हो सकती है? कल तुम अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके आ जाना, मैं एचआर से मिलवा दूंगा और तुम्हारा इंटरव्यू करवा दूंगा। तो उसके बाद फिर ज्वाइनिंग कर लेना तुम। ठीक है, थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे नौकरी के लिए काबिल समझा।
मैं कल टाइम पे आ जाऊंगी। देखो, अगर तुम्हें थैंक यू बोलना ही है तो राजा को बोलो, क्योंकि मैं तो राजा को ही जानता हूँ। राजा ही तुम्हें यहाँ पे लेके आया है, बल्कि इसे भी नहीं पता था कि तुम पढ़ी लिखी हो। वरना आज के टाइम में कौन करता है। मैंने तो ऐसे ऐसे केस देखे हैं कि शादी के बाद लड़के तो बस ये चाहते हैं कि उसकी बीवी घर में रहे, घर का काम करे, बच्चे संभाले, बच्चे पैदा करे, बस यही चीज। लेकिन नहीं, वो तुम्हें सपोर्ट कर रहा है, तुम्हें आगे बढ़ाना चाहता है। देखो ना, तुमने इतनी सारी चीजें बताई, उसके बावजूद भी वो तुम्हें कह रहा है कि हाँ काम करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर उसे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे क्या दिक्कत हो सकती है। और तुम्हारी भी ये बहुत अच्छी बात है कि तुम इसका साथ देना चाहती हो। और ऐसी दुनिया चलती है कि पति पत्नी एक दूसरे का साथ दें तभी घर चलता है। तो ठीक है, कल तुम अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाना, मैं इंटरव्यू करवा देता हूँ तुम्हारा, उसके बाद अपना ज्वाइनिंग कर लेना। और राजा, मैं चलता हूँ, एक बार थोड़ा सा मुझे काम था, अपनी बीवी को घर छोड़ाओ, फिर मिलते हैं। बाबूजी हम छोड़ देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबूजी, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत सोचते हैं हमारे बारे में। आप जाइए, हम ऊपर का काम देख लेंगे। ठीक। तो हमको बताया क्यों नहीं कि तुम पढ़ी लिखी हो, इतना समझदार हो, सक्षम हो और अपने पैरों पर खड़ा होना जानती हो। और ये शादी जबरदस्ती हुई है, इतना कुछ छुपा के रखा था अपने मन में, इतना कुछ रखा था तुमने। कभी मौका ही नहीं लगा, आपने कभी बैठ के पूछा ही नहीं। और हमारी शादी भी जबरदस्ती हुई थी, तो मैं क्या ही बोलती आपको, और आप क्या ही समझते मुझे। वैसे भी हमारी शादी जबरदस्ती हुई थी और उस समय मुझे आपसे ज्यादा लगाव भी नहीं था, इसलिए मैंने अपने दिल की बातें बोली नहीं। लेकिन अब धीरे धीरे मुझे पता चलता जा रहा है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं चलेंगे तो और कौन चलेगा। पता है मानसी, साला हमेशा हमको लगता था कि हम अंगूठा छाप है तो हमारा बच्चा लोग ना वो भी अंगूठा छाप बनेगा। प्राइवेट स्कूल जो होता है उसमें कभी भर्ती नहीं करा पाएंगे, लेकिन आज साबित हो गया हमारा जो औलाद होगा ना वो हमारी तरह, अपने बाप की तरह अंगूठा छाप नहीं होगा, अपनी माँ की तरह ना एकदम ऑफिसर बनेगा, एकदम बड़े पद पे बैठेगा, वकील बनेगा, डॉक्टर बनेगा, कुछ ना कुछ तो बनेगा। बहुत गर्व होता है तुम्हें देखकर। तुम ना बहुत अच्छा करी और तुम जीवन में बहुत तरक्की करोगी, देखना। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, अब साहब का काम भी करना है ना। अच्छा।